जब बच्चे होते हैं तो डेफ़िनेटली हर पेरेंट्स को चिंता होती है कि तभी से हम सोचते हैं कि उन्होंने क्या करियर करना चाहिए, वो कौन से साइड में जाना चाहिए, किस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या किस एक्स्ट्रा एक्टिविटी में उन्हें हमें डालना चाहिए। तो वैसी ही चिंता मुझे दोनों बच्चों के लिए थी कि उनको मैं कौन से एक्टिविटी में डालूँ, या फ्यूचर में इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या साइंटिस्ट बनेगा, किस चीज़ के बारे में। तो मेरे भी दिमाग में 100 सवाल थे, लेकिन इस 100 सवाल का एक ही जवाब मुझे DMIT टेस्ट करने के बाद मिला। जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि मेरी बच्ची कौन से फील्ड में अच्छा कर सकती है। अननेसेसरी अगर मेरी बच्ची एजुकेशन में नहीं अच्छा कर सकती और मैं उसे फोर्स करती हूँ, तो डेफिनेटली व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ रिज़ल्ट। अल्टीमेटली उसकी खुशी, उसका जो सक्सेस है वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं मेरे खुशी के लिए, मुझे उसे इंजीनियर बनाना है इसलिए मैं बनाऊंगी, उसको डालूंगी। लेकिन अगर उसकी उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है तो वो निखर के नहीं आएगी और उधर सक्सेस नहीं मिलेगा। तो DMIT ने एक ऐसी चीज़ क्लियर कर दी मेरे दिमाग में कि वो किस चीज़ में क्लियर हो सकती है, और फाइनली DMIT इज़ अ की टू सक्सेस, कि वो कैसे सक्सेस हो सकती है और किस स्पोर्ट्स में या किस एक्टिविटी में मैं उसे निखार सकती हूँ, उसको सक्सेस कर सकती हूँ। तो एज अ मदर तो मैं बहुत खुश हो गई हूँ ये करके। मेरी बेटी और एज अ मदर बहुत अच्छी बात बताई कि ये सफलता की एक चाबी भी कहा जा सकता है इसको, DMIT को। और उसके थ्रू बच्चों का अगर शुरुआती लेवल पे अपने को आइडिया लग जाए कि बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा एक्सेल कर सकता है, तो पेरेंट अपनी खुशी के अकॉर्डिंग जो चीज़ कराते हैं बच्चों को, हो सकता है कि वो बच्चे उस फील्ड के लिए नहीं बने हैं, तो उसमें बच्चों की जो खुशी देखी जा सकती है। बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई कि जो बच्चा जिस फील्ड में खुश है वो खुशी DMIT रिपोर्ट से पता लगती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि बच्चों को पैदा करना तो मदर फादर के हाथ में है, लेकिन उसकी जो इनबॉर्न टैलेंट है उसे जानना DMIT के थ्रू किया जा सकता है। तो वैसे ये भी कहा जाता है कि मदर फादर से ज़्यादा बेस्ट कौन बच्चों को जान सकता है, लेकिन फिर भी अब साइंटिफिक एक टेस्ट ऐसा इजाद हो चुका है जिससे बच्चों के स्ट्रेंथ और वीकनेस को जांचा जा सकता है। अगर उस फील्ड में डालें तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। अभी हमारे बीच में उस बच्ची के फादर भी मौजूद हैं और ये हमारे टीम मेंबर भी बन चुके हैं। तो इनका एज अ फादर इनका क्या नज़रिया है या उस काउंसलिंग से इनको क्या सेटिस्फेक्शन रहा, तो सर से भी जानते हैं। प्लीज़ तेजस सर। हेलो एवरीवन, मैं तेजस राठौड़, पलश का फादर हूँ। जैसे कि मैडम ने, वैशाली जी ने अभी कहा कि एज अ मदर वो बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि मेरे बच्चों में जो पर्सनैलिटी है, मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी थी मुझे समझ में नहीं आती थी। मेरी बेटी थोड़ी सी पढ़ाई में मतलब स्लो थी, पढ़ाई तो करती थी, वो कंप्लीट पोर्शन कर देती थी, मगर कई जगह पर हमारी भी गलती होती है। वो आज मतलब टेस्ट आने के बाद पता चला, जैसे विनिस्टर ने बताया कि मतलब उसका टेस्ट में जो लिख कर आया है और हम जो महसूस कर रहे हैं उसके लाइफ में एग्जैक्ट सेम टू सेम था। उसका बिहेवियर, उसका शाय, मतलब पढ़ाई में थोड़ा सा कम क्यों है, या वो अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाती है, या उसको ज़ोर से पढ़ने से पढ़ाई ध्यान में रहती है, और उसका बिहेवियर वो मतलब डरती है, बड़ी आवाज़ से डरती है, ऐसा सर ने बताया, रिपोर्ट में आया है। तो वो एग्जैक्टली वैसे ही था, क्योंकि मैं भी लाउड बात करता था तो वो मन में रखती थी और कई दिनों बाद मुझे बता दी, पापा आपने मेरे को ये बोला था, जबकि छोटे भाई को नहीं बोला था। तो वो चीज़ इतनी क्लियर थी कि तभी मैं शॉक हो गया कि इतना परफेक्ट कैसे कोई बोल सकता है। तो यही टीम 360 ने मेरे को मतलब बच्चों को जानने में, पहचानने में, उनकी परवरिश कैसे करना है वो हमें भी सीखने को मिला। और आज के बाद हमारे बच्चों के साथ हम कुछ गलत नहीं करेंगे, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, उनका पढ़ाई में ध्यान अच्छा रहेगा। और करियर को लेने जाते हैं तो मेरे बेटी के बारे में बताया कि उसका ड्राइंग में अच्छा है ये, तो उसका सीरियसली ड्राइंग उसका इतना अच्छा है। हमने स्विमिंग उसको करा दिया, हमने 2-4 स्पोर्ट्स करा दिए, मगर उसका उसमें मन नहीं लगा। मगर वो ड्राइंग में इतनी परफेक्ट थी जो कि सर को पता भी नहीं था। सर ने टेस्ट करा के मेरे को 100% बता दिया इसका ड्राइंग में, तभी